हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज हम क्लास 10th मैथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि टॉप 6 क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम 2024 के लिए झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड दोनों के लिए उपयोगी है। तो इस चैनल में बने रहिएगा और इन सवालों को जो हम बताएंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक से, एकदम ईजी तरीके से, इसी तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और 100 में 100% है कि ये क्वेश्चन फंसेंगे, नहीं तो इसके आधार पे दूसरा क्वेश्चंस और आएंगे, लेकिन इसी तरीके में। तो आइए हम हल करते हैं। तो प्रश्न 1 में है AP 2,7,12 का 10वां पद निकाले। देखिए बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, इसमें 10वां पद निकालने के लिए कह रहा है। ऑप्शन इस प्रकार दिया है, एक ए में दिया है 50, बी में 40, सी में 47 और डी में 53। तो आइए बिल्कुल इजी तरीका से निकालते हैं, ठीक है ना। 10वां पद यानी कि A10 का सूत्र होता है, क्या होता है, A+9D। ये फार्मूला होता है, इन फार्मूला को लगा दीजिए। देखिए ए क्या होता है, ए मतलब पहला पद यानी कि 2 हो गया, +9 है तो 9, बीच में इंटू है तो इंटू मतलब गुना। डी का मान क्या होता है, यानी दूसरा पद में पहला पद घटा देना है। इसमें घटाएंगे, 7 में अगर -2 करेंगे तो 7 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5, यानी कि 7 में 2 घटाने से क्या होगा, 5। तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है ना। ये 2 है तो 2 + 9 × 45, यानी कि 45 और 2 कितना हो जाएगा, 47। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अब प्रश्न 2 देखिए, एक असंभव घटना का प्रायिकता होता है। असंभव पूछ रहा है, अगर संभव घटना अगर निश्चित हो कि ये घटना होबे करेगा तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। अगर असंभव हो तो इसका मान क्या होगा, 0। इसका मान क्या होगा, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। संभव है तो 1 याद रख लेना, और संभव है तो बिल्कुल 0, ठीक है ना। अब प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन AP में नहीं है। अब देखिए बिल्कुल अच्छा सवाल है, मतलब बिल्कुल, और बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि कैसे हम जानेंगे AP में नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें इसको घटाना है, फिर इसमें इसको घटाना है, फिर इसमें इसको घटाना है, मतलब घटाना है। दूसरा पद में पहला पद घटाना है, सबका मान बराबर हो गया तो AP में है। अगर जिसका मान बराबर में नहीं है तो AP में नहीं है। जैसे कि देखिए, 4 में अगर हम 2 घटाएंगे तो इसका मान क्या होगा, 2, और 6 में 4 घटाएंगे तो इसका मान भी 2, 8 में 6 घटाएंगे तो इसका मान भी 2, यानी कि ये तीनों बराबर हो रहा है, तो ये AP में है। अब दूसरा चलते हैं, इसमें देखिए 5 में अगर 3 घटाएंगे तो इसका भी मान क्या होगा, ये दोनों में अगर फासला घटा कर करेंगे, यानी कि 5 में घटाएंगे 3 तो इनका फासला भी 2 आएगा। 7 में अगर 5 घटाएंगे तो 7 में 5 गया, इनका भी 2 होगा। और 9 में अगर 7 घटाएंगे यानी कि तो इनका भी मान 2 आ गया। इन तीनों का भी मान क्या क्या है, 2 आ गया, तो ये भी AP में है। अब देखिए, ये 10 में अगर 6 घटाएंगे तो इनका मान क्या होगा, 4, और 14 में 10 घटाएंगे तो इनका भी मान क्या होगा, 4, यानी कि दोनों का मान 4 आया, तो ये भी AP में है। अब देखिए, 2 में 1 घटाएंगे, इन दोनों में जो अगर हम घटाएंगे, यानी घटा का चिन्ह दिए, देखिए 2 में 1 घटाएंगे तो इनका मान क्या होगा, 1। अब इन दोनों में घटाते हैं, 4 में 2 घटाएंगे, 4 में 2 घटाए तो इनका मान क्या बचेगा, 2। अब इन दोनों को घटाते हैं, 5 और 4 के, इन दोनों को घटा के चिन्ह दिए, 5 में 4 घटाएंगे तो 1। देखिए इनमें बराबर हो रहा है, नहीं ना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा नहीं, यानी कि AP में कौन सा नहीं है, ये बोला ऑप्शन नंबर डी, ये AP में नहीं है क्योंकि इनका मान बराबर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, x² + 7x + 12 के शून्यक अल्फा जो बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। अब क्या होगा अल्फा बीटा का मान, बिल्कुल इजी है, आपको फार्मूला लगाना है। देखिए, अल्फा जोड़ बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं, a बराबर क्या होता है, x² गुना कुछ नहीं तो ये 1 6 बार आता है, हमने 1 दे दिए। b बराबर क्या होता है, x का गुना क्या है 7, तो 7 दे दिए। और c बराबर क्या होता है, ये लास्ट में जो 12 है ये c हो गया, मेरा क्या हो गया, c। इसी फॉर्मूला में बैठाते, ये माइनस है तो माइनस, b का मान क्या हो गया, 7, ठीक है ना, बट a का मान क्या है, 1, यानी कि नीचे 1 का वैल्यू होता है, ये -7 हो गए, यानी कि -7 जो आ गया, ऑप्शन नंबर A मेरा बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है PX =
4x⁴ प्लस 3x⁴ माइनस 5x³ प्लस 2x - 5 में बहुपद का घात कितना है। इसमें घात पूछ रहा है, बिल्कुल इजी है। तो कैसे हल करें, देखिए घात ये ऊपर होता है ना, इसको घात बोलता है, इसको घात बोलता है। ये तीन जो ये सब घात है मेरा, ये भी घात है, ये भी क्या है, घात है। इनका घात कुछ नहीं तो एक रहता है, ये भी घात है। तो सबसे ज़्यादा जो जिसका घात होता है वही ये आंसर है। सबसे ज़्यादा घात देखिए ये 4x⁴ जो 4 घात सबसे जो ज़्यादा है वही घात होता है। तो इनका जो आंसर आएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा, बिल्कुल राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इस टाइप से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन क्वेश्चन में देखिएगा दिमाग लगाएगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीका, सिर्फ इसमें ट्रिक लगाना है। देखिए 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यदि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो तो। अब इससे क्या होगा, इनमें से इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है, हमें पता नहीं, तो बिल्कुल इसी तरीके से निकालते हैं। यानी कि त्रिज्या ये सब दिया हुआ है, क्या दिया है, देखो वृत्तों के क्षेत्रफल, देखो त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है 2, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिज्या क्या दिया है 2:3, ठीक है ना। अब ट्रिक क्या लगाना, देखिए त्रिज्या को हम लोग कम मानते हैं, क्या मानते हैं, कम, और निकालना है क्या, इसमें देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल को क्या मानते हैं, ज़्यादा, इसको क्या मान लेते हैं, ज़्यादा। ये ट्रिक लगाना है, ठीक है ना, कम और ज़्यादा। तो क्षेत्रफल निकालना है तो हमको ज़्यादा वाला ट्रिक लगाना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा वाला ट्रिक लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों पे स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, अनुपात 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ज़्यादा निकालने के लिए हमको इसका स्क्वायर करना पड़ता है। तो 9 में 4 अगर 4:9 आ गया, तो इनका ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ गया, बी।